हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द हार्प ऑफ इंडिया रिटन बाय H.L.V. डिरोजियो। सो पोएट कह रहे हैं, वाई हैंगिस दाउ लोनली ऑन योन विदर्ड बो। सो पोएट कह रहे हैं, क्यों तुम इस मुरझाई हुई डाली पर अकेले लटके हुए हो। अनस्ट्रंग फॉरएवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। अनस्ट्रंग यानी तुम्हारे जो स्ट्रिंग हैं उन्हें खोल दिया गया है या वो टूट गए हैं हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उन टूटे हुए तारों के बिना तुमको वहीं लटके रहना होगा। यानी अब तुम्हारे तार जो है ना वो टूट चुके हैं और उनको बजाया नहीं जा सकता, तो तुमको लोग ना वहीं पे छोड़ देंगे। Thy music once was sweet, who hears it now। यानी तुम्हारी म्यूजिक, तुम्हारा जो संगीत था वो ना एक समय में बहुत ही ज़्यादा मीठा था और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था, मगर अब इसको कौन सुनता है। Why doth the breeze sigh over thee in vain। यानी क्यों ये बहती हुई हवा तुम्हारे पास आकर बेकार में आके आहें भरती है। यानी क्यों ये हवा तुम्हारे पास आकर बहती है और कोशिश करती है कि तुम्हारे अंदर से कुछ आवाज़ निकले, तुम्हारी म्यूज़िक निकले, जबकि तुम्हारे तार जो हैं वो टूट चुके हैं और तुमसे तो कोई भी मेलोडी अब निकलने वाली नहीं है। साइलेंस हैथ बाउंड दी विद हर फेटल चेन। यानी सन्नाटे ने तुमको खुद से बांध दिया है। और कैसे बांध दिया है? तो अपने चेन से, जो कि फेटल है यानी जानलेवा है, और वो तुम्हारी जान ले चुका है। नेग्लेक्टेड, म्यूट एंड डेसोलेट आर्ट दाउ। यानी तुम नेग्लेक्टेड हो, यानी तुम्हारी किसी को भी फिक्र नहीं है। म्यूट यानी कि चुप हो, और साथ ही डेसोलेट हो यानी तुम्हें सबने अकेला छोड़ दिया है, अपने से दूर कर दिया है। लाइक रूइंड मॉन्यूमेंट ऑन डिजर्ट प्लेन। किसी रेगिस्तान में एक टूटे हुए एक स्मारक की तरह। जिस तरह रेगिस्तान में बड़ी स्मारक होती है और समय के साथ ना वो टूट जाती है, तो लोग उससे किनारा कर देते हैं और उसमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल वही हाल तुम्हारा भी हो गया है। ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। यानी कई हाथ जो कि मुझसे ज़्यादा लायक थे। यानी मैंने जो पोएट्रीज लिखी हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर कई लोगों ने पोएट्रीज लिखी थी। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड्स टू स्वीटनेस गिव। यानी एक समय था इंडिया के जो पोएट्स थे उनकी पोयम बहुत ज़्यादा फेमस थी, और उनकी पोएम्स में ना एक धुन थी और बहुत ही ज़्यादा मिठास थी, और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। एंड मैनी अ रीड फॉर देम डिड फेम entwine। और उनके लिए प्रसिद्धि ने कई मालाएं बनाई। मतलब जो पोएट्स थे वो ना बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, उनकी पोएम्स इतनी ज़्यादा हिट हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि उनको बहुत तरह से सम्मान दिया गया। ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रेल्स ग्रेव। जो कि फूलों से थी और जो आज भी उनके ग्रेव जो है ना, मतलब जो उनकी कब्र है, उस पर फूल आज भी खिले हुए हैं। इसका मतलब ये है जो पोएट्स थे, जो जिनकी पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, हिट हुई थी, तो आज भी लोग उनकी पोएम्स पढ़ते हैं। उसी तरह जिस तरह जो पोएट्स की ग्रेव है उसमें जो फ्लावर्स अभी तक खिले हुए हैं, ऐसे ही लोग जब उनकी पोएम पढ़ते हैं तो वो भी फ्लावर की तरह हैं। Those hands are cold, but if thy notes divine। यानी उनके हाथ ठंडे हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, और वो नई कविताएं, नए वर्क्स अब नहीं लिख सकते हैं।
मगर अगर तुम्हारी ये जो धुन है, जो कि डिवाइन है और साथ ही साथ होली है, मे बी बाय मॉर्टल वीकेंड वंस अगेन, हो सकता है वो दोबारा इंसानों के द्वारा जगा दी जाए। यानी जो नए पोएट्स हैं, जो आज के पोएट्स हैं, हो सकता है कि वो भी इतनी खूबसूरत पोएट्स लिखें और इतनी ही खूबसूरत वर्क करें जिससे तुम्हें दोबारा से जगा दिया जाए, तुम्हारे म्यूज़िक को दोबारा से जगा दिया जाए। वो म्यूज़िक जो उन पुराने पोएट्स के मरने के बाद एक तरह से कहें तो वो मर चुके हैं। हार्प ऑफ माई कंट्री, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, यानी मेरे देश के हार्प, मुझे एक बार इस हार्प को बजाने दो और एक बार मुझे कोशिश करने दो कि मैं तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे पीस ऑफ आर्ट को वापस से उसी ग्लोरी पर, उसी ऊंचाई पर पहुंचा सकूं। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम ख़त्म होती है। पोयम में यही डिस्क्राइब किया हुआ है जो ब्रिटिश रूल से पहले का इंडिया था, जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था, बहुत फेमस था। सो पोएट यही चाह रहे हैं, यानी फिर से इंडिया उतना ही पॉपुलर हो जाए और उतनी ही ग्लोरियस उसकी आर्ट हो जाए जो पहले थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।